तुम बहू को गलत कैसे ठहरा सकती हो? ओह, ये छुट्टियों वाले दिन बच्चों के साथ ऐसे पलक झपकते पार हो जाते हैं कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता। दोपहर के 3 बज गए और आज शाम बच्चों की किटी पार्टी भी है। चलो अपने हाथों से बच्चों के लिए मटर वाले भरवा आलू चॉप तैयार कर लेती हूँ। वैसे रसोइये ने तो शाम के खाने की पूरी तैयारी कर ही रखी है, पर बहू को भी मेरे हाथों के गर्मा गर्म चॉप्स काफ़ी पसंद है, तो शाम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर चैन से गर्मा गर्म चॉप्स काफ़ी पसंद है तो शाम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर चैन से गर्मा गर्म नमकीन का लुत्फ उठाएगी। सोचती हुई मालती जी रसोई की ओर तेजी से जाने लगी। तभी बहू और बेटे की बात सुनकर उनके कदम ठिठक गए। विनय, मुझे भी बड़ा मन करता है कि तुम्हारे साथ अकेले में फुर्सत के 2 पल गुजारूं, लेकिन जब भी कहीं घूमने जाओ हमारे साथ मम्मी जी होती हैं। मैं कभी कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती। घर में भी अक्सर हमें अकेले में समय गुजारने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी बहू नंदिनी अपने पति से कह रही थी। क्या कह रही हो श्रीमती जी? कहीं मम्मी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे, जब वे हमारे साथ ही रहती हैं तो हमें छोड़कर कहाँ जाए बेचारी। बाकी दिन तो हम ऑफिस की आपाधापी में परेशान रहते हैं। हमारे पीछे घर और हमारी बिटिया पीहू की देखभाल वही तो करती हैं। बस एक छुट्टी वाले दिन ही तो हम उनके साथ समय गुजार पाते हैं। उनके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा। मानती हूँ विनय, वो हमारे घर की रीढ़ हैं। वे हमारे बहुत ख्याल रखती हैं और हमें बहुत प्यार भी करती हैं, पर एक पत्नी को भी तो कुछ पल अकेले अपने पति का सानिध्य मिलना चाहिए। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि शाम में बाहर जाकर थोड़ा पार्क ही घुमाएं, कुछ टहलना घूमना भी हो जाएगा और हमें भी कुछ पल एकांत के मिल जाएंगे। अब मम्मी जी इस बात को नहीं समझती, तो अब तुम ही कुछ बीच का रास्ता सुझाओ। बहू की दलीलें सुनकर मालती जी की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। मैं खुद को संयम करने के लिए बाथरूम में घुस गई। नल की तेज धार के बीच कुछ देर तक मैं फफक कर रोती रही। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू को उनका साथ इतना नागवार गुजरता था। जीवन के सांधे बेला में उनके पति उन्हें अकेला साथ छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे। इस कारण ही तो उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा था। कितने अरमानों से उन्होंने अपने पति के साथ अपने सपनों का घर सजाया था। जब उनके पति रिटायर हुए थे तो वे दोनों साथ में कितने खुश थे। पति के साथ सारा दिन बिताकर मालती जी का अकेलापन दूर होने लगा था। बच्चों से दूर रहकर उनके जीवन में जो सूनापन था अब भरने लगा था। अपने बच्चों के लिए अपने जिस समय की उन दोनों ने कुर्बानी दी थी, अब उसे वापस जीने का समय आ गया था। लेकिन अचानक उनकी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई। रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही दिल का दौरा पड़ने के कारण मालती जी के पति चल बसे। नंदिनी के इस क्रूर प्रहार को झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वे काफ़ी बीमार हो गई थी। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद उनके बेटे बहू उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना पाए। बेटे बहू का निश्चल प्यार देखकर मालती जी धीरे धीरे अपने पति के जाने का गम भूलने लगी थी। उनकी पोती पीहू के जन्म के बाद तो उन्हें खुशियों का खजाना ही मिल गया था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें फिर से एक नया जीवन दान मिल गया था। बेटे बहू उन्हें कभी अकेला होने नहीं देते थे। अंततः जिस सपनों के घर को मालती जी ने अपने पति के साथ मिलकर बनाया था, खुद की मर्जी से खुशी खुशी बेच दिया। आज वही गलती उन्हें डसने को तैयार खड़ी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब अपना कोई ठिकाना भी नहीं रहा। हे भगवान, अगर मुझे ऐसा ही दिन दिखाना था तो मुझे भी उठा लेते। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही हैं? अचानक बहू की बातों से मालती जी अपने वर्तमान में लौटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने सिसकियाँ दबाते हुए कहा। जैसे बहू मुझसे प्यार का नाटक करती है, वैसे मैं भी अपने मन के भाव किसी के सामने व्यक्त नहीं करूँगी, सोचती हुई मालती जी खुद को संयत करके बाथरूम से बाहर निकली।
थोड़ी देर बाद जब मालती जी तैयार होकर बाहर जाने लगी तो बेटे विनय ने उन्हें टोका। कहा, जा रही हो माँ? तुम तो कभी बाहर अकेले नहीं जाती थी, तो आज यूं अचानक? वो पार्क में आते जाते मेरी एक सहेली बन गई है, बस उसी से मिलने जा रही थी। मालती जी ने थोड़ा अटकते हुए विनय से कहा। अच्छा, तो तुम पार्क में घूमने जाती हो? विनय ने हैरत से पूछा। तुम लोगों के घर पर नहीं होने पर कभी कभार चली जाया करती थी, मालती जी ने तुरंत उत्तर दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है माँ, विनय ने चहकते हुए कहा। मालती जी की बात सुनकर नंदिनी ने भी खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा मम्मी जी, इस अनजाने शहर में आपको एक नई साथी मिल गई है। घूमने जाना है, जरूर जाइए, पर आप समय से घर लौट तो आएंगे ना मम्मी जी? आपको तो पता ही है, शाम में हमारे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं। आप नहीं होंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब इतनी भी भोली ना बनो, तुम्हें ही तो अकेलेपन चाहिए ना, तो जा रही हूँ। बहू की बातें सुनकर बुदबुदा उठी थी मालती जी। हाँ मम्मी, नंदिनी ठीक कह रही है, हमारे दोस्तों से मिलने तुम ज़रा जल्दी घर आ जाना। देखती हूँ बेटा, बेटे से कहती हुई मालती जी सजल नेत्रों से घर के बाहर जाने लगी। उनका मन बहुत आहत था। वे अपने धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। भावनाओं का ज्वार उनके मन को कचोट रहा था। चलते चलते वे अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। तुम मालती हो ना? अचानक किसी ने पुकारा तो मालती जी रुककर उस ओर देखने लगी। अरे, नहीं पहचाना? हाँ, तो अब पहचानोगी भी कैसे? इतने वर्षों में बूढ़ा जो हो गया हूँ मैं। अरे, आप तो रमेश भाई साहब हैं ना? चलो, तुमने पहचाना तो सही। मालती जी के मुंह से अपना नाम सुनकर वे बुजुर्ग खुश हो गए। अरे, तुम अकेले क्यों घूमने आई हो? तुम्हारा पति मोहन कहाँ रह गया? रमेश बाबू ने मालती जी से उनके पति के बारे में पूछा, जो शुरुआती दिनों में उनके ही दफ्तर में सीनियर अधिकारी थे। कुछ साल तक दोनों ने एक ही ऑफिस में साथ काम किया था। दोनों के घरेलू ताल्लुक भी बहुत मधुर रहे थे। वे नहीं रहे, तभी तो मैं दर दर भटकने को मजबूर हूँ, मालती जी ने रूंधे गले से कहा। काफ़ी बरसों के बाद वे रमेश बाबू से मिल रही थी। उनके सामने वह अपना दर्द बयां तो नहीं करना चाहती थी, पर उनका मन इतना आहत था कि वे खुद पर काबू नहीं रख पाई। रमेश बाबू के सामने उनके मन का गुबार फूट पड़ा था। उन्होंने रमेश बाबू से अपने दर्द का बखान किया। उन्होंने बताया कि कैसे पति के निधन के बाद वे अपने बेटे बहू के आग्रह पर उनके पास रहने चली आई थी। उनका प्यार देख उन्होंने उनके साथ ही रहना का फैसला ले लिया था। अतः अपने सपनों का घर बेचकर अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे बहू के नाम कर चुकी थी। अब उनकी बहू को उनका साथ नहीं सुहाता है। वह अपने पति के साथ एकांत में पल गुजारना चाहती हैं। अब आप ही बताइए, इस हाल में मैं कहाँ जाऊँ? रमेश जी से कहती हुई मालती जी फूट फूट कर रोने लगी। वैसे तुम्हारी बहू की चाहत कुछ गलत तो नहीं है मालती। बहुत देर तक धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने के बाद रमेश बाबू ने अपनी चुप्पी तोड़ी। रमेश बाबू की बातें सुनकर मालती जी ने हैरत से उनकी ओर देखा। हाँ मालती, सिर्फ तुम्हारी बहू ही नहीं, अपितु दुनिया की हर एक औरत की यही चाहत होती है। सच कहूँ तो एक स्त्री की ऐसी चाहत गलत भी तो नहीं है ना। और याद करो, तुम भी अपने शुरुआती दिनों में अपनी ननद के कारण कितनी परेशान रहा करती थी। तुम भी अपने पति के साथ अकेले में कुछ फुर्सत के पल बिताने के लिए कितनी आतुर रहा करती थी। ऐसा मेरी पत्नी ने कभी तुम्हारे बारे में भी बताया था। इस मामले में तो तुम्हारी ननद थोड़ी कच्ची और नादान थी, पर तुम इतनी परिपक्व होकर अपनी बहू को गलत कैसे ठहरा सकती हो? तुम्हारा बड़ा भाई
होने के अधिकार से मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम अपनी बहू के मनोभावों को समझो और अपनी आँखों से नादानी का चश्मा उतार फेंको। सही नज़रिए से अपने बेटे बहू को देखोगी तो तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देगा। उनके निश्चल प्यार को महसूस करो और उनका साथ दो। उम्र के इस पड़ाव पर हम तुम जैसे लोग अक्सर अकेले छूट जाते हैं। हमारे जैसे कई बुजुर्ग यहाँ आसपास ही रहते हैं। हम सब ने तो मिलकर यहाँ एक ओल्ड एज क्लब की स्थापना की है। वहाँ उम्र की गोधूली बेला पर खड़े हर राही के लिए जगह है। तुम भी वहाँ ज़रूर आया करो। हम लोगों के बीच हंसते बोलते तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे बहू बेटे को समय भी मिल जाएगा। मालती जी को रमेश बाबू की बात भली लगी। आपने उम्र के दोपहर में एक बड़े भाई की तरह मेरा मार्गदर्शन किया और आज इस ढलती उम्र में मुझे मेरी नासमझी के गड्ढे में गिरने से बचाया। रमेश बाबू से फिर से मिलने का वादा कर मालती जी एक नए नज़रिए के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। आज मालती जी का घर खुशहाल है। अब बहू के मन की बात बिन बोले ही वे समझ जाती हैं। रमेश बाबू और बाकी क्लब मेंबर्स के साथ हंसते बोलते मालती जी के जीवन का पुष्प पुनः खिल उठा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।